जेके रोवलिंग ने कहा है, इफ यू वांट टू सी द true measure of a man, watch how he treats his inferiors, not his equals. अपने बॉस के साथ तो कोई भी बेस्ट बिहेवियर में रहेगा। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा है जो अपने बॉस के साथ जब भी फ़ोन के ऊपर बात करता है तो जी सर ये वो बहुत ही पोलाइट तरीके से बात करता है, लेकिन जैसे ही बॉस का फ़ोन रख दिया और अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ जब बातचीत करता है तो उनके ऊपर चिल्लाना, उनको रिस्पेक्ट ना देना, और इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं ये बहुत ही कमज़ोर होते हैं। दे आर वेरी वीक। उनको लगता है कि चापलूसी करने से और अपने से जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके ऊपर दादागिरी करने से वो मैनेजमेंट कर रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग मैनेजमेंट, दे आर इनफैक्ट स्पॉइलिंग द होल एनवायरमेंट। तो ऑब्जर्व कीजिएगा ऐसे लोगों को। आई एम नॉट सेइंग टू स्टे अवे फ्रॉम देम। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप उनको नफरत कीजिए। आई एम जस्ट सेइंग एजुकेट योरसेल्फ विद द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आज 23 जून 2021 है। हमारे टेबल के ऊपर 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। लेट्स क्विकली मूव ऑन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू डोंट हैव टू गो टू बिगर सिटीज नाउ। स्टडी आईक्यू एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स लेकर आया है। स्मार्ट कोर्स की मदद से आप घर बैठे यूपीएससी या फिर बहुत सारी अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं, सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। ये अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी आप घर बैठे भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल ऐप। यू कैन ऑल्सो विजिट studyiq.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एज वेल। आज का पहला जो टॉपिक है, ए वेलकम स्पाइक। दिस वन इज फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। इट्स अबाउट कोविड-19 वैक्सीनेशन। क्या आपको पता है ये जो वीक है, द करंट वीक, मंडे को भारत ने 8.6 मिलियन डोजेस दिए सिंगल डे में। 8.6 मिलियन डोजेस। एंड लेट मी रिमाइंड यू वन मोर थिंग, ये 24 आवर्स ये डोजेस नहीं चल रहे थे। एक लिमिटेड आवर्स में हमने 8.6 मिलियन डोजेस दिए हैं, यानी कि 86 लाख डोजेस। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी है। भारत का भी ये एक नया रिकॉर्ड है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव से भी देखें तो भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। दिस इज़ वेरी इंप्रेसिव फॉर श्योर। दूसरी जो एक चीज़ है, शायद आपको याद होगी ये बात, मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताई थी कि धीरे धीरे भारत सरकार जो है वो हम ये तो अचीव कर ही लेंगे। जब कोविड की स्टार्टिंग हुई थी तो ना तो हमारे पास पीपी किट्स थी, ना तो हमारे पास मास्क्स थे, ना तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ थी, लेकिन कुछ समय के बाद ही भारत जो है वो इन सारी चीज़ों का एक्सपोर्टर बन गया। कोविड वैक्सीन में भी ऐसा है। अभी हमारी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है या फिर नहीं थी, लेकिन अब देखिए पिकअप जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। मई 2021 में हमारी जो एवरेज थी, पर डे की एवरेज, ये थी 2 मिलियन। 2 मिलियन यानी कि 20 लैक्स। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। हम श्योर आपको पता होगा। नए स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ। जून में देखिए हमारी डेली एवरेज जो है ये 3 मिलियन डोजेस हो चुकी हैं, और अब ये जून का ये जो वीक चल रहा है तो इसमें एक दिन ऐसा हुआ जब हमने 8.6 मिलियन डोजेस अचीव किए। आई एम श्योर वो दिन भी दूर नहीं है जब हम एक दिन में 10 मिलियन, 1 करोड़ डोजेस हर रोज़ देते होंगे। अगर हम यही स्पीड मेंटेन रखें, 10 मिलियन डोजेस पर डे, तो कुछ महीनों के अंदर हम सारे एडल्ट्स को, उनके उसके बाद जो 12 से 18 की एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको भी हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। और यही एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी है। कोविड को अगर हराना है तो मास वैक्सीनेशन, और जब मास वैक्सीनेशन होगा तब जाकर ही हमें एक रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये आंकड़े अच्छे हैं, लेकिन जब हम अपने आप को ग्लोबल बेंचमार्क के साथ कंपेयर करें, दुनिया के दूसरे देशों के साथ कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल हमने हमारे देश में 17% पॉपुलेशन को ही फर्स्ट डोज दिया है, और सिर्फ 4% इतनी पॉपुलेशन है हमारे देश की जिनको दोनों डोजेस मिले हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम बहुत ही पीछे हैं। यूएसए के साथ अपने आप को कंपेयर करें तो यूएसए ने 53% पॉपुलेशन को सिंगल डोज दे दिया है, और यूके ने 64% पॉपुलेशन को सिंगल डोज
दे दिया है। तो अभी भी हम बहुत ही पीछे हैं, लेकिन ये 10 मिलियन वाला जो आंकड़ा है, 10 मिलियन पर डे, दिस कैन बी ए मैजिकल, ये एक गेम चेंजर जो है वो हो सकता है। एंड ये थोड़ा आपको लगेगा कि आई एम पुशिंग द एनवलप, बट आई वुड से कि 11 मिलियन, देन 12 मिलियन, 15 मिलियन, जब तक हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं तब तक हम वहाँ पर कैसे पहुँच पाएंगे। 10 मिलियन इज़ अचीवेबल, उसके बाद 11, 12 धीरे धीरे हमें उसकी स्पीड भी इंक्रीज करनी है। So far, about 25% of them have been administered at least one dose, and to reach 944 million adult population, it requires about 8 million jabs every day until the end of the year. अगर हमें 944 मिलियन जो हमारे एडल्ट पॉपुलेशन है इनको वैक्सीनेट करना है तो 8 मिलियन जैब्स एवरी सिंगल डे हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास एक्सपीरियंस भी है। पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हमने मिलियंस ऑफ डोजेस जो हैं वो सिंगल डे में दिए हैं, तो हमारे पास वो एक्सपीरियंस है, वी हैव दैट नो हाव, और ये जो अनुभव है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है। 21 जून को ये 3 राज्यों ने काफ़ी एक्सेप्शनल काम किया, हरियाणा, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। अगर मैं बात करूं लेट्स से मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश जो है वो लगभग 5 लाख डोजेस हर रोज़ देता था, तो इसमें से बढ़कर मध्य प्रदेश ने लगभग 4 गुना 20 लाख डोजेस जो हैं वो दिए 21 जून को। हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा की रोज़ की एवरेज कुछ 1.5 लाख की थी, ये भी ट्रिपल, लगभग उन्होंने 4.5 लाख डोजेस जो हैं वो 21 जून को दिए। और कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका की एवरेज कुछ 2.6 लाख जितनी रहती थी, उन्होंने 11 लाख डोजेस जो हैं वो एक दिन में दिए। तो ये सारे राज्यों ने काफ़ी अच्छा एक परफॉर्मेंस किया है। 2 चीज़ें हैं डियर फ्रेंड्स, एक तो है वैक्सीनेशन का सेशन। इससे पहले की हमारी डिस्कशन में हमने बात की थी कि कैसे हमें 24/7 की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। वी टॉक्ड अबाउट वैक्सीन ऑन व्हील, राइट, फिर वैक्सीनेशन ऑन व्हील, फिर वैक्सीनेशन नियर मी, के एक जगह पर वैक्सीनेशन के पॉइंट्स हों। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो खर्च उठाए कुछ जगहों पर, और रजिस्ट्रेशन की अब बहुत सारी जगहों पर आवश्यकता नहीं है, वॉक इन वैक्सीनेशन भी अलग अलग जगहों पर अवेलेबल हैं। फिर हमें चाहिए कि और ज़्यादा वैक्सीन्स के ऑप्शंस अवेलेबल हों। सबसे ज़्यादा जोर अभी कोविशील्ड के ऊपर है, तो कोवैक्सीन के भी डोजेस जल्दी, इसका भी प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाएगा, दैट्स व्हाट वी वांट। और इसके अलावा स्पुतनिक हैं और दूसरे जो भी जॉनसन एंड जॉनसन एक्सेट्रा, जो भी फाइज़र हैं, मॉडर्ना, तो उनकी भी वैक्सीन्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हो। जितनी ज़्यादा अलग अलग चॉइसेस होगी और जितने ज़्यादा क्वांटिटी, चॉइसेस और क्वांटिटी, वैरायटी और क्वांटिटी, ये दोनों चीज़ें हम चाहिए। अगर ये अवेलेबल है और 10 मिलियन प्लस की हम स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, तो थर्ड वेव जो है वो, जैसे डॉक्टर शेट्टी ने बताया था कि थर्ड वेव जो है वो एक कॉमन कोल्ड की तरह हो जाएगी, जस्ट सर्दी जुकाम, दैट्स इट, नथिंग टू फियर अबाउट। ए पॉलिसी मेस, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। अब आने वाले 3 आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल, इसके बाद का आर्टिकल और लास्ट आर्टिकल, ये तीनों आर्टिकल्स जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के बारे में है। 2 चीज़ें एक साथ चल रही हैं। जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की जो ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं, जैसे यहाँ पर हमारे देश में ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव ये 2 डेवलपमेंट्स ला सकते हैं। एक तो ये है कि कर्नाटका हाई कोर्ट में फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दोनों ने अलग अलग पिटीशंस फाइल की हैं। ये दोनों पिटीशंस जो हैं ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ हैं, और इस पिटीशन में हाई कोर्ट्स में ये दोनों कंपनीज ने ये किया है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो हैं उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन करने की बात है, तो ये इन्वेस्टिगेशन ना हो, इसके बारे में फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन ने पिटीशन फाइल की है। अब इस केस के बारे में कुछ दिनों पहले हमने बात की थी कि कैसे सीसीआई की इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट ने रोका था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया सीसीआई, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस केस को कर्नाटका को दे दिया, और कर्नाटका हाई कोर्ट को दिया, और कहा कि
आप कर्नाटका हाईकोर्ट लेवल पर इसको संभाल लीजिए। और फिर कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी एक परमिशन दी है, ऐसा कुछ हमने डिस्कस किया था कुछ दिनों पहले की बात है। लेकिन आज हमारा फोकस इस चीज़ के ऊपर नहीं है। ऑफ कोर्स ये भी एक पॉइंट है। दूसरी तरफ जो मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें, तो एक चीज़ तो ये हो गई, सेकंड जो है वो ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस वीक इंट्रोड्यूस्ड ए ड्राफ्ट ऑफ proposed amendments to e-commerce rules that aim to kill discounts and promote Indian merchandise. ये सेकंड जो पॉइंट है, दिस इज डेंजरस। भारत सरकार ने ई कॉमर्स के रूल्स में बदलाव किए हैं और इसमें जो डिस्काउंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपने देखा होगा, मैं आई एम श्योर यंगस्टर्स आप सभी को पता है कि कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मेगा इवेंट्स, मेगा सेल, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं हर एक चीज़ के ऊपर लिखा हुआ होता है डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, इज़ इट, इतने % ऑफ, इतने % ऑफ। और ये एक लक्ष्य है ए। और बी जो है इस ड्राफ्ट अमेंडमेंट का, या फिर ये ई कॉमर्स रूल्स के जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट है उसमें इंडियन मर्चेंडाइज, हमारे देश के प्रोडक्ट्स को, हमारे देश के गुड्स को और ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश जो है वो की जा रही। तो ये दो चीज़ें हैं, ए एंड बी। और ओवरऑल दो बड़ी चीज़ों की बात करें तो 1 और 2 जो मैंने आपको समझा दिया है। राइट, नाउ वी आर रेडी टू टेक ऑफ। दुनिया भर में आप देखिए कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, रिटेल प्लेटफॉर्म्स जो हैं, मीन्स हर जगह पर आपको ब्रिक एंड मोर्टार या फिर ब्रिक कंपनी और क्लिक कंपनी के बीच में एक टसल देखने को मिलती है। क्लिक यानी कि ऑनलाइन एंड ब्रिक कंपनी यानी कि जो रेगुलर शॉप्स हैं जहां पर हम पहले चीज़ों को ख़रीदने के लिए जाते थे, लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। तो दोनों के बीच में, क्योंकि रिटेलर्स जो हैं, जो ब्रिक कंपनी है, उनको लगता है कि भाई ये ऑनलाइन कंपनीज डिस्काउंट्स प्रोवाइड करती है और इन सारे डिस्काउंट्स की वजह से हमारा बिजनेस जो है वो बिगड़ चुका है। ह्यूमन बिहेवियर भी ऐसा है कि अगर मीन्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एग्जांपल्स देने की आवश्यकता नहीं, आप ही खुद एग्जांपल्स आप ऑब्जर्व कर लीजिए उस व्यक्ति को। आई एम श्योर आपको एक व्यक्ति तो मिल ही जाएगा जिनको दुकान में जाकर ही कपड़े या फिर दुकान में जाकर ही सामान खरीदना पसंद है। वो टच करना चाहते हैं, उनको वो फील आनी चाहिए। वो ऑनलाइन शॉपिंग से उनको इतना खास मज़ा नहीं आता है, भले ही डिस्काउंट मिले, दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, उनको वहाँ पर जाकर ही चीज़ें। तो ये भी एक ह्यूमन नेचर है। ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो है वो ऑनलाइन ही चीज़ें खरीदने लगा है और मार्केट में कोई जा ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रेंड जो है ऑनलाइन शॉपिंग का ये इंक्रीज हो रहा है। Now, these platforms are both players and referees as they provide the marketplace and also compete directly with other sellers using it. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, मीन्स ये जो लेट्स से अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट, तो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती है। उनकी वेबसाइट के ऊपर आप अपना सामान एज ए सेलर ऐड कर सकते हैं और लोग जो हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और सामान ऑर्डर करेंगे। तो ये एक प्रकार की मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है। इसी के साथ साथ अपने भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो वो खुद बेचते हैं, खुद के अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स या फिर अमेज़ॉन के या फिर फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स। दिस आर जस्ट सम एग्जांपल्स। चेकिंग सेल्फ प्रेफरेंसिंग बाय प्लेटफॉर्म्स इज द ओवरआर्चिंग रेगुलेटरी goal. Marketplace e-commerce firms are allowed to be only a technology platform without other commercial interest. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रूल निकाला है कि अगर आप लेट्स से अमेज़ॉन है तो आप सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, आप सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कीजिए, आप खुद अपने प्रोडक्ट्स को आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं बेच सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप दूसरे जो अपने सेलर्स हैं उनके साथ कंपटीशन में रहते हैं और आप सेल्फ प्रेफरेंसिंग करेंगे, आप अपने ही जो प्रोडक्ट्स हैं उनको टॉप शेल्फ में रखेंगे, या फिर जब भी कोई अमेज़ॉन की वेबसाइट को खोलेगा तो अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स ही आपको लाइन पर दिखाई देंगे सबसे ऊपर, उसके बाद दूसरी कंपनीज़ के। तो इसकी वजह से आप सेल्फ प्रेफरेंसिंग करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा ऊपर रखते हैं, तो इसकी वजह से एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है, कि इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो ये करने के लिए सरकार जो है उसने मना किया है। सीसीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हैं ये दोनों ये डीप डिस्काउंट्स जो हैं इससे अनकंफर्टेबल हैं। डीप डिस्काउंट्स यानी कि ये ऑफर्स जो चलती हैं, जो इवेंट्स चलते हैं, सीसीआई का कहना ये है
कि ये जो डिस्काउंट्स है, डिस्काउंट्स की वजह से रिटेलर्स जो हैं उनका नुकसान हो जाता है। रिटेलर्स जो हैं वो अपना सामान नहीं बेच पाते, अपनी इन्वेंटरी या फिर अपना स्टॉक नहीं बेच पाते। अब एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है, अगर मैं एक बड़ा कस्टमर हूँ, राइट, तो मैं आपके ऊपर, मैं लेट्स से आप किसी दुकान में जाते हैं, तो अगर वहाँ पर जाकर एक छोटी सी दुकान है और उस दुकान का एवरेज सेल लेट्स से 500 रुपीज़ या फिर 1000 रुपीज़ है, कि जनरली कस्टमर वहाँ पर जाते हैं और 500 हज़ार रुपये की चीज़ें खरीद कर निकल जाते हैं। अगर आप उसी दुकान में जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे 1 लाख रुपए का सामान खरीदना चाहता हूँ, तो आप जब ये बात बताएंगे या फिर आपका जब बिल तैयार होगा और वो देखेगा जो शॉपकीपर है कि आपने तो बहुत सारा सामान खरीदा है और आप 1 लाख रुपए तक का आपका बिल हो सकता है, जो उस व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी बात है, उस दुकान के लिए मीन्स अभी तक का सबसे हाईएस्ट सेल आप उनको करवाने जा रहे हैं। तो आप एक बहुत ही एक डोमिनेंस से आप कहेंगे कि आई वांट सम सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट, मुझे कितना डिस्काउंट देंगे आप, और हैप्पीली वो व्यक्ति डिस्काउंट भी देगा, क्योंकि आप एक बड़े कस्टमर हैं। आप बड़े कस्टमर हैं यानी कि आपका वेट जो है वो भी ज़्यादा है। सेम थिंग हैपन्स विद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और कितने सारे सेलर्स जो हैं वो उस प्लेटफॉर्म में बेचना चाहते हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो हैं अपनी साइज़ की वजह से ज़्यादा चीज़ें स्टॉक में ले लेंगे। कोई ऐसा फ़ोन है लेट्स से, तो वो हज़ारों ऐसे 50,000 उस पर्टिकुलर फ़ोन के यूनिट्स खरीद लेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बल्क में उस चीज़ को ख़रीदा है। तो कंपनी जो है, प्रोडक्शन कंपनी भी उनको थोड़ा डिस्काउंट देगी, और फिर वो डिस्काउंट प्राइस में थोड़ा प्रॉफिट कमाकर ये प्रोडक्ट्स को या फिर ये फ़ोन्स को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बेचेंगे, तो दे विल मेक मनी। रिटेलर ऐसी चीज़ नहीं कर सकते। क्या रिटेलर एक साथ 50,000 फ़ोन खरीद पाएगा? एक छोटा सा रिटेलर आई एम टॉकिंग अबाउट, द आंसर इज़ नो। तो ये नेचर है बड़े और छोटे कस्टमर का, या फिर बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी का। तो ये जो माइक्रो मैनेजिंग करने की कोशिश की जा रही है, माइक्रो मैनेजिंग यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्थी फॉर रिटेल एनवायरनमेंट। टोटल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बिजनेस, ब्रिक और क्लिक दोनों के लिए। फिर फ्लैश सेल्स को लेकर कंफ्यूजन है। अब फ्लैश सेल्स यानी कि दिवाली डिस्काउंट्स या फिर मंथ एंड डिस्काउंट या फिर इस प्रकार के जो भी डिस्काउंट्स चलते रहते हैं। अब फ्लैश सेल्स जो हैं उसमें कंपनी का मार्केटिंग का कॉस्ट बच जाता है। आप ऐसे चीज़ों को बेचने के लिए मार्केटिंग के एक्सपेंस करते हैं, तो अगर आपने इस महीने का आपका मार्केटिंग का एक्सपेंस आपने तय किया है 5 करोड़ रुपए, तो आप सोचेंगे कि 5 करोड़ रुपए की एडवर्टीजमेंट्स देने की बजाय अच्छा है कि मैं 5 करोड़ रुपए का डिस्काउंट प्रोवाइड करूं। तो लोग मेरी कंपनी के बारे में बातचीत करेंगे, मेरे मेरे ज़्यादा कस्टमर्स मेरी वेबसाइट पर लैंड होंगे, ज़्यादा लोगों को पता चलेगा, उनका कोई एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में ज़्यादा रहती हैं कंपेयर टू कहीं पर आप रोड में जा रहे हैं और किसी बड़े से बोर्ड को आपने देखा, होर्डिंग को देखा। तो यहाँ पर डिस्काउंट्स बंद होंगे तो नुकसान किसका होगा? ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स का ही होगा। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो हमें इसमें देखने को, इस आर्टिकल में देखने को मिलते हैं। अब ये वाला आर्टिकल भी टाइम्स ऑफ इंडिया का इंटरेस्टिंग है। इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट आर द बिग टेक अवेज फ्रॉम द ड्राफ्ट रूल्स? ये बड़ी बड़ी क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इस ड्राफ्ट रूल में हमें देखने को मिलती हैं। जनरली इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री लेकर आती हैं, लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ये ड्राफ्ट रूल्स को लेकर आई है, इसको एक्सप्लेन कर रही है। इसका मतलब ये है कि सरकार जो है ये एक बहुत ही जेंटल तरीके से, एक बहुत ही सटल तरीके से ये बदलाव करना चाहती है विदाउट क्रिएटिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट। दूसरी चीज़, ये कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री जब लेकर आती है तो ऐसा नहीं लगता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में एक बैटल चल रही है। ये बहुत सटल, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही चुपके से सरकार जो है वो इसको इंजेक्ट करना चाहती है। Unlike the last set of rules issued by Commerce Ministry, this draft does not distinguish between foreign and domestic e-commerce. ये जो रूल्स है इसमें फॉरेन और डोमेस्टिक ई कॉमर्स की बात नहीं है। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट वैसे भारत की कंपनी थी, लेकिन वॉलमार्ट ने इसको खरीद लिया। अब रिलायंस और टाटा भी ई कॉमर्स वेंचर में आने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि
सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है या फिर भारत की कंपनीज को ज़्यादा सपोर्ट दिया जाता है? वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर इट. व्हाट आर द बिगेस्ट कन्फ्यूजन्स? बड़ी बड़ी कन्फ्यूजन्स की बातें क्या हैं? एक तो है ये फ्लैश सेल्स. अब मंडे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि फ्लैश सेल्स जो हैं ये बैंड नहीं है, इसको बंद इसको हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया जा रहा है. सरकार ने ऐसा कहा कि कुछ स्पेसिफिक फ्लैश सेल्स जो हैं वो अलाउड हैं. बैक टू बैक सेल्स जो हैं, जो कस्टमर्स की चॉइस को लिमिट करते हैं या फिर कम करते हैं, ऐसी चीज़ों को, या फिर जो लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो ऐसे सेल्स अलाउड नहीं है. कन्वेंशनल सेल्स जो हैं वो अलाउड. नाउ इसका डिफरेंस क्या है? क्या आपको कुछ समझ में आया? फ्लैश सेल्स को क्या हम दिवाली डिस्काउंट या फिर ईयर एंड डिस्काउंट या फिर क्रिसमस डिस्काउंट या फिर क्या समझे हम? किस चीज़ को आप फ्लैश सेल्स कहेंगे? कैसे आप तय करेंगे कि कंज्यूमर की चॉइस जो है वो इसमें बहुत कम हो गई है? कैसे आप तय करेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है? तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है. फिर एक तरफ गवर्नमेंट ये कह रही है कि ई कॉमर्स कंपनीज को ये जो फ्लैश सेल्स हैं उसके डेटा को डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है, और डिस्काउंट्स जो हैं जो कस्टमर को बेनिफिट करते हैं तो ऐसा डिस्काउंट्स को बैन नहीं किया जाएगा. तो कंपनी कहेगी कि हम बैक टू बैक सेल्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम कंज्यूमर्स को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं. तो क्या इस प्रकार के सेल्स को मीन्स इस प्रकार के बड़े बड़े सेल्स को बैन किया जाएगा? तो ये एक प्योर कन्फ्यूजन यहाँ पर हमें नज़र आ रही है. किसी ने इसके ऊपर इतना खास ज़्यादा मीन्स ड्राफ्ट बनाने वाली टीम ने इसके बारे में कुछ अलग अलग एंगल से सोचा नहीं, ऐसा क्लियरली नज़र आ रहा है. ड्राफ्ट रूल्स said no related parties and associated enterprises should be listed as sellers on marketplaces. जैसे मैंने आपको बताया कि अमेज़ोन जो हैं वो अपने ही प्रोडक्ट्स, या फिर अमेज़ोन ने एक दूसरी कंपनी बनाई, लेट्स से बीमेज़ोन, और ये बीमेज़ोन कंपनी जो है वो अमेज़ोन की एक रिलेटेड कंपनी है, तो वो बीमेज़ोन के प्रोडक्ट्स आप अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं बेच सकते. ये एक रफ एग्जांपल है. अब दिस इज़ ऑल्सो कन्फ्यूजिंग क्योंकि लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने एक बदलाव किया और ये कहा कि प्रेफर्ड सेलर जो शेयर होल्डिंग है आपकी वो 24% होनी चाहिए. यानी कि आपका प्लेटफॉर्म है. लेट मी रीड इट आउट फॉर यू गाइस दैट दिस इज कंफ्यूजिंग बिकॉज एन अर्लियर सेट ऑफ रूल्स इश्यूड बाय द कॉमर्स मिनिस्ट्री हैड फोर्स्ड कंपनीज लाइक अमेजोन टू ब्रिंग डाउन देयर शेयर होल्डिंग इन व्हाट दे कॉल्ड प्रेफर्ड सेलर्स टू 24%. आप सेलर हैं, आप चीज़ें बेच सकते हैं, लेकिन आपका शेयर होल्डिंग जो है वो 24% से कम होना चाहिए. तो पहले वाला रूल ये कह रहा है कि 24% से कम होना चाहिए. इस रूल में आप ये कह रहे हैं कि नो रिलेटेड पार्टीज एंड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस आर अलाउड. तो ये एक प्रकार की कंफ्यूजन है. व्हाट एल्स इज अपसेटिंग ई कॉमर्स प्लेयर्स? फॉल बैक लायबिलिटी. इसको बहुत ही आसान शब्दों में मैं समझाऊं तो फॉल बैक लायबिलिटी में ये है कि एक मार्केट प्लेस है. जस्ट इमेजिन एक बहुत ही बड़ी मार्केट जो आपके सिटी में है, वहाँ पर आप जाते हैं, किसी एक दुकानदार ने कुछ गलत किया तो वो पूरी मार्केट को आप ब्लेम करेंगे, या फिर जो मार्केट का एसोसिएशन है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि आपकी गलती की वजह से ये हो रहा है. तो सेम थिंग हियर कि अगर कोई एक सेलर ऑनलाइन चीज़ें बेच रहा है अमेज़ोन में या फिर फ्लिपकार्ट में या फिर टाटा में या फिर जो भी कोई कंपनीज हैं उसमें, तो उसकी गलती जो है उसकी सज़ा किसको मिलेगी? प्लेटफॉर्म को मिलेगी. वाई सो मच अटेंशन ऑन ई कॉमर्स? हैज़ इट ग्रोन रियली बिग? अब स्टेटिस्टा नाम की एक कंपनी है जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस को मैपिंग करती है. इसका कहना यह है कि प्री पेंडेमिक से पहले जो रिटेल बिजनेस होता है तो उसका 3.6% ई कॉमर्स में होता था. फिर कोविड के पीक टाइम पर यह 10% तक पहुंच गया और आज ये स्टेबलाइज होकर 5% पर है. यूएसए में प्री कोविड एरा में 11%, कोविड के पीक टाइम पर 22%, और उसके बाद अभी ये 17% तक सेटल हो गया है. तो यही वजह है क्योंकि ये एक्सपांड हुआ है तो इसकी वजह से अटेंशन में आ गया है. दूसरी चीज़, वाई आर देयर सो मेनी रूल्स अबाउट एन इंडस्ट्री दैट हैज़ ओनली 5%? एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका टोटल मार्केट शेयर जो है वो 5% है, तो इसके ऊपर इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि जो ब्रिक कंपनीज हैं वो काफ़ी लॉबिंग करती हैं सरकार को, काफ़ी प्रेशर करती हैं कि ये आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए एक्सेट्रा. और दूसरी चीज़ जो है वो
ये है कि फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन फॉरेन की कंपनीज थी। अब रिलायंस और टाटा भी आएंगे इसमें, जैसे मैंने आपको बताया। तो देखना होगा कि कैसे डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी ज़्यादा या फिर इक्वली ट्रीट किया जाता है, या फिर उनको कोई स्पेशल एक स्पेशल सपोर्ट दिया जाता है। वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर इट। आर अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट अंडर अदर फॉर्म्स ऑफ स्क्रूटिनी? यस, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाला जो केस जो मैंने आपको बताया, जो अभी कोर्ट में चल रहा है, तो ये भी एक रीज़न है कि इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान दिया जा रहा है। पॉलिसी क्रीप, ये द हिंदू का आर्टिकल है। 11 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020, और अब डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है वो नए ये बदलाव लेकर आई है। अब ये बदलाव के बारे में आपको मोस्टली सारी चीज़ें पता है। कुछ चीज़ें जो टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स में नहीं थी वो ये हैं कि ये जो कंपनीज हैं उनको एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है, फिर एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन 24/7 होना चाहिए, एक टीम होनी चाहिए जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इनके साथ डिस्कशन कर सके। फिर तीसरी जो चीज़ है ये काफ़ी विचित्र है कि अगर आप कोई गुड्स को बाहर से मंगवाते हैं, कोई अमेज़ोन या फिर दूसरी कंपनी ने कोई बाहर से प्रोडक्ट मंगवाया, तो क्या भारत में उसके अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं? फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन वाला कि चाइना से तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी किया गया है, और अगर साइबर सिक्योरिटी या फिर ऐसी कोई इश्यू होता है तो फिर 72 आवर्स के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको अथॉरिटीज़ को पहुंचानी पड़ेगी। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि क्योंकि ये एक्सपांड हुआ है, नो कि ये सेक्टर, ये इंडस्ट्री एक्सपांड हुई है, 5% तक पहुंच गई है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स जनरेट हो रही हैं, बहुत हाई पेड जॉब्स जनरेट हुई है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। तो अब जब आप इसको ओवर रेगुलेट करेंगे, इसका दायरा या फिर इसके रूल्स बढ़ा देंगे, तो होगा ये कि ऐसे समय में जो एक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जो जॉब जनरेट कर रही है, ये कम हो जाएगी। ये ग्रो या फिर एक्सपांड नहीं हो पाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। न्यूज़ की बात करें तो इंडियन नेवल शिप्स जो हैं, ये एक यूएस नेवी की जो पैसेज एक्सरसाइज हैं, तो इसमें पार्ट लेने वाली है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये बताया है कि कन्विक्शन और इंसेंटिव्स के साथ ये जो बदलाव हैं, रिफॉर्म्स जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं, और इसकी वजह से गरीब और मिडिल क्लास की लाइफ जो है, उनका जीवन जो है, उसमें एक अपलिफ्टमेंट देखने को मिला है। 29 करोड़ 40 लाख कोविड वैक्सीन डोजेस एडमिनिस्टर्ड इन कंट्री सो फार, ये हमारा टोटल आंकड़ा है। कोविड रिकवरी रेट भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और हर्षवर्धन साहब ने ये बताया है कि लगभग 20 जितने देश हैं जिन्होंने कोविन प्लेटफॉर्म में अपना इंटरेस्ट लिया, यानी कि उनको भी कोविन टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म जो है वो सेटअप करना है। जम्मू एंड कश्मीर को लेकर जो एक मीटिंग होने वाली है, तो इस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला भी शामिल होने वाले हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने ये कहा है कि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उनको एक परमानेंट और कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर यहाँ पर तय करना चाहिए अफगानिस्तान में। और हमारे देश में 31% ज़्यादा बारिश हुई है, ऐसा IMD ने कहा है, अभी तक की जो बारिश हुई है उसमें। भारत और फिजी जो हैं, इन दोनों ने एक MOU साइन किया है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की फील्ड में, और यूनेस्को ने यह कहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तब्दील कर देना चाहिए। एंड दैट्स एवरीथिंग। ये है कल जो मैंने पूछा था प्रश्न, उसका आंसर। आज के प्रश्न को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, PDF को डाउनलोड करने के बाद आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। एंड आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।